आईटीआई वेल्डर ट्रेड के बारे में पूरा संपूर्ण जानकारी, कंप्लीट इंफॉर्मेशन, जिसको हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, A to Z इंफॉर्मेशन आपको पता लगेगा इस वीडियो में। तो अगर आपको जानकारी पूरा प्रॉपर चाहिए जो आपके फ्यूचर के लिए अच्छा हो, आपको पता लगेगा इस ब्रांच के बारे में, इस ट्रेड के बारे में, अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, गवर्नमेंट जॉब कहाँ मिलेगा, प्राइवेट में क्या है, प्रॉब्लम क्या है, क्या काम करना पड़ता है, पूरा डिटेल जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। एडमिशन प्रोसेस से स्टार्ट करेंगे। एडमिशन कहाँ मिल सकता है, प्राइवेट भी है और सरकारी भी है। तो एडमिशन 10th पास के बेस पर मिल जाएगा एडमिशन आपको, सरकारी कॉलेज में भी, प्राइवेट कॉलेज में भी। सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेने का फ़ायदा क्या है, सस्ता पड़ता है। कितना सस्ता, प्राइवेट में अगर 30,000 फीस है, आपका सरकारी में कितना फीस होगा, आपका 3-4 हज़ार रुपया, 2,000 रुपया फीस होगा। तो भाई 10 गुना कम फीस लगता है। 1 साल का प्रोग्राम जरूर है आपका वेल्डर का प्रोग्राम, पर आप कहीं 4,000 फीस दे रहे हो, कहीं 30,000 देख रहे हो, डिफरेंस देख रहे हो ना। अब सवाल आता है, सर जी ये बताओ कैसे सरकारी कॉलेज में एडमिशन हम लेंगे। 10th क्लास के मार्क्स अगर आपके अच्छे हैं तो आपको सरकारी कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। अब फिर से सवाल आता है, अच्छे हैं सर कैसे मिलेगा ये तो बताओ। उसके लिए फॉर्म बनना होगा। हर स्टेट का अलग अलग फॉर्म आता है। झारखंड का लगाता है, बंगाल का लगाता है, उड़ीसा का लगाता है, उत्तर प्रदेश का लगाता है, कर्नाटका का लगाता है, महाराष्ट्र का लगाता है, राजस्थान का, हर स्टेट का अलग अलग फॉर्म आता है। फॉर्म कब आता है, फरवरी से लेके जुलाई के बीच में फॉर्म आएगा। आपके स्टेट का कब आएगा थोड़ा चेक करना होगा आपको। फॉर्म भरिए, उसके बाद मेरिट लिस्ट बनेगा, काउंसलिंग होगा, उसके जरिए आपको सरकारी कॉलेज का अलॉटमेंट मिलेगा। सरकारी कॉलेज में पढ़ने का और एक फ़ायदा क्या मिल जाएगा आपको, भैया आपको अच्छे टीचर्स तो डेफिनेटली मिलेंगे, वेल क्वालिफाइड, ठीक है, ये फ़ायदा है, लेकिन काम तो खुद ही करना पड़ता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या था, ड्यूरेशन। 1 साल का प्रोग्राम है। एज लिमिट 14 ईयर्स मिनिमम एज होता है, मैक्सिमम कितना होता है आपका, 20 साल उम्र का होता है। वेल्डर का काम क्या होता है, खाली वेल्डिंग करना। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेल्डिंग होता है। वेल्डिंग काम का फ़ायदा क्या है, नौकरी मिल जाएगा, बिजनेस भी खोल सकते हो, सरकारी में भी ऑप्शन है काफ़ी। प्रॉब्लम क्या है इसका, काम का। भाई जो काम होता है वेल्डिंग थोड़ा रिस्की होता है, धुआं निकलता रहता है, तो हेल्थ इश्यूज आते हैं जो वेल्डिंग काम करता है लॉन्ग टर्म में। सो ये सबसे बड़ा डीमेरिट है इस फील्ड का। ये कोई बताएगा नहीं आपको। मैं क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज मेरा काम है आपको सच्चाई बताना। मेरा कोई ITI कॉलेज तो है नहीं कि आपको एडमिशन दिलाऊंगा, दाखिला दिलाऊंगा, ऐसा तो है नहीं। मेरा काम का सच बताऊं ताकि आप बढ़िया ट्रेड चूज कर पाएँ। तो बोलोगे सर बढ़िया कौन सा ट्रेड हो सकता है, इससे बेटर ट्रेड कौन सा हो सकता है। अगर आपको वेल्डर मतलब क्या, मैकेनिकल फील्ड से रिलेटेड, अगर ये प्यारा है तो इससे बेटर ट्रेड मशीनिस्ट का हो सकता है, टर्नर का हो सकता है। बट इनसे भी बेटर ट्रेड बोलोगे तो मैं बोलूँगा इलेक्ट्रीशियन का ट्रेड हो सकता है, फिटर का ट्रेड हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का ट्रेड हो सकता है। आ जाओ यहाँ पर। सो यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट, आसान है या डिफिकल्ट है। पढ़ाई करना डिफिकल्ट नहीं है, काम थोड़ा सा डिफिकल्ट है, हेल्थ का प्रॉब्लम आता है इसमें। पढ़ाई करना आराम से निकल जाएगा, थोड़ा बहुत कभी कभी प्रॉब्लम भी आएगा तो निकाल लोगे, इतना उम्मीद है मेरा, बिकॉज करोड़ों बच्चे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो आप पढ़ ही लोगे, इतना है। वर्थ इट है। देखो पढ़ाई करना, कोई पढ़ाई करना वैल्यू तो मिलता है उसका, इसका स्कोप भी काफ़ी अच्छा है, जो नौकरी लग जाएगा आपका, आप बिजनेस भी कर पाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप बोलोगे सर सिलेबस बताओ, सिलेबस क्या क्या पढ़ाई करना पड़ता है इस ट्रेड में ये बताइए। जॉब रोल क्या होता है, कितने घंटे का कोर्स होता है। वेल देखिए ITI करना है तो 1200 घंटे का कोर्स होता है। 1 साल का प्रोग्राम है तो 1200 घंटे का प्रोग्राम होगा आपका, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे 1200 घंटे का मैं दिखा देता हूँ आपको ताकि आपको पता लग जाए, ठीक है। ये देखिए 1200 घंटे का प्रोग्राम है, इसमें थ्योरी भी है, प्रैक्टिकल भी है और काम करने का स्किल भी इंक्लूड है। ये आवर्स के साथ है, देखिए 840 क्या है प्रैक्टिकल है, 240 क्या घंटा थ्योरी है, 120 घंटा प्रैक्टिकल बट इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। मतलब इंडस्ट्री में काम करने लायक आप बन जाओगे थ्रू दिस प्रोसेस। फिर हमारे पास आता है जॉब रोल। सर बताओ जॉब रोल में डेफिनेटली वही होगा, वेल्डर बनना है, गैस वेल्डिंग, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग, गैस कटिंग, ये सब, उसका ब्रेजर, टंगस्टन, टीग वेल्डिंग, मीग वेल्डिंग, ठीक है, ये सब वेल्डिंग, प्लास्टिक वेल्डर, आयरन स्टील, प्लाज्मा कटर, मैनुअल, ये सब आप क्या करते हैं, जॉब प्रोफाइल के लिए एलिजिबल हो जाते हो। अब हमारे पास आता है सर, क्या आता है सर, सिलेबस बताओ सर।
सिलेबस मैं क्या पढ़ाई करने वाला हूँ सर, ये तो बता दो ज़रा। तो हम क्या करेंगे, अब वो देखेंगे क्या पढ़ाई करने वाले हो, क्या टॉपिक कवर्ड होगा, ये मैं आपको शेयर करूँगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या थ्योरी नहीं है, यहाँ पर प्रैक्टिकल है, यहाँ पर थ्योरी है। सो स्टार्ट करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेड ट्रेनिंग। ये क्या इंपॉर्टेंस है, जनरल डिसिप्लिन, फर्स्ट एड, ये सब सीखेंगे। उसके बाद शुरू होगा आपका पूरा कहानी वेल्डिंग का, आर्क एंड गैस के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ जॉइंट्स पढ़ेंगे, है ना। उसका बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का कंसेप्ट सीखेंगे, कॉमन गैसेस क्या क्या यूज़ करते हैं बेसिकली, आर्क पावर सोर्सेस, पोजिशंस एज पर EN एंड ASME, इसके बारे में जानेंगे। आर्क लेंथ, टाइप्स, इफेक्ट्स आर्क लेंथ, कैल्शियम कार्बाइड यूजेस एंड हजर्ड, मतलब प्रॉब्लम क्या आता है वो यूज करने से, ऑक्सीजन गैस एंड इट्स प्रॉपर्टीज, ये पढ़ेंगे आप लोग। आर्क ब्लो पढ़ेंगे, ठीक है। पाइप डेवलपमेंट फॉर एल्बो ज्वाइंट, T ज्वाइंट, Y ज्वाइंट, ब्रांच ज्वाइंट। उसके बाद गैस फिलर रॉड्स, इलेक्ट्रोड, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड, वेल्डेबिलिटी ऑफ मेटल्स की कौन कौन से मेटल वेल्डिंग किया जाता है, स्टेनलेस स्टील टाइप्स, वेल्ड डीके, वेल्डेबिलिटी, इंडक्शन, एल्यूमिनियम प्रॉपर्टीज, कास्ट आयरन एंड इट्स प्रॉपर्टीज, मतलब मेटेरियल में पढ़ेंगे आप। और टाइप्स ऑफ इंस्पेक्शन आप पढ़ाई करेंगे, सेफ्टी प्रिकॉशन, गैस मेटल लॉक, एडवांटेजेस ऑफ GMAW, ये पढ़ाई करेंगे। उसके बाद वायर फिट सिस्टम पढ़ेंगे, नेम ऑफ द सिल्डिंग गैस पढ़ेंगे, ये सब चीज़ पढ़ेंगे। हीट इनपुट एंड टेक्निक्स ऑफ कंट्रोलिंग हीट इनपुट ड्यूरिंग, अच्छा ठीक है। इसका प्री हीटिंग, पोस्ट वेल्ड ट्रीटमेंट, समझ आर्क प्रोसेस, थर्मिट प्रोसेस रेलवे में यूज होता है, ये आता भी एग्जाम में। GTAW प्रोसेस, ठीक है। एज प्रिपरेशन, फ्रिक्शन, प्लाज्मा आर्क, ये पढ़ेंगे। रेजिस्टेंस प्रोसेस पढ़ेंगे आप। उसके बाद हार्ड फेसिंग पढ़ेंगे, ये आपका हो गया। उसके बाद आपका आता है इंजीनियरिंग ड्राइंग 40 घंटे का, ये चीज़ें सीखेंगे आप। उसके बाद आता है बेसिक चीज़ें, वर्कशॉप, कैलकुलेशन एंड साइंस, ये चीज़ें आप सीखेंगे। ये टोटल हो गया कितना आपका 1200 घंटे का प्रोग्राम, 1 साल का प्रोग्राम आपका हो गया इतना कुछ का। अब आगे बढ़ते हैं सर, अब हम बताओ सरकारी नौकरी का ऑप्शन। सरकारी नौकरी देखो बहुत जगह पर निकलता है, तो एक एक करके देखेंगे कहाँ कहाँ का निकलता है। ये निकला हुआ था सेल में, यहाँ पर सबसे अच्छा पैकेज लगता है इस तरह के कंपनी में। PSUs होते हैं, सेल, ONGC, पावर ग्रिड, BHEL, ऐसे वाले कंपनीज, HPCL, BPCL, ऐसे वाले कंपनीज, समझ रहे हो। ऐसे लगभग 500 कंपनीज हैं, बट इसमें फिर से कैटेगरी है महारत्ना, नवरत्ना, मिनी रत्ना। तो ये सब बड़े जो महारत्ना कंपनीज बड़े होते हैं, नवरत्ना उसके नीचे, मिनी रत्ना छोटा। तो महारत्ना कंपनीज में बहुत अच्छे सैलरी मिलता है। ऐसे IIT वालों को 10 लाख का पैकेज स्टार्टिंग में, प्लस एलवेंस ऐड कर दोगे, बोनस ऐड कर दो, 12 लाख चला गया, समझ रहे हो, 1 लाख पर मंथ। तो यहाँ पर कौन कौन से ट्रेड का सबसे अच्छा पोस्ट रहता है देख लीजिए एक बार। आपका ये सारे पोस्ट हैं, वेल्डर का पोस्ट निकलता है, बट जो इसमें जो निकला था उसमें वेल्डर का पोस्ट नहीं था। ओके, सो नेक्स्ट में हम चलेंगे। नेक्स्ट जॉब जो निकला था, जो इम्पोर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए, मुझे पता है ये फिर से गायब हो गया है। मैं देखता हूँ जो खाली है, जो निकला हुआ है दिखा देंगे आपको। ये आपका देखिए वेल्डर का पोस्ट निकला था, यहाँ पर 50 वैकेंसी था। ये कौन सा कंपनी है, आई गेस इसरो होगा मेरे हिसाब से, नहीं, हाँ DRDO है, जो क्या करती है आपका मिसाइल बनाती है। इसमें 50 वैकेंसी था, 50 वैकेंसीज। ये लगभग एक फ्रिक्वेंटली वैकेंसीज आते रहते हैं इसके, ठीक है। 50 वैकेंसी था इसमें। उसके बाद और एक देखेंगे यहाँ पर, हम कहाँ जाएंगे इसके बाद। DRDO का दिखा दिया मैंने आपको। उसके बाद हम देखेंगे, उसके बाद कहाँ, ये दिखा चुका हूँ, ये वाला खुल जाए तो दिखा दूंगा। ये हमारा है इसरो, ये क्या करती है, सैटेलाइट भेजती है, ठीक है। यहाँ पर कितना आपका सैलरी मिलेगा, यहाँ पर वेल्डर का पोस्ट 2 निकला था, तो इस जगह पर भी सैलरी अच्छा है। रेलवे का दिखाऊंगा आपको, और इनमें 30-35 हज़ार के आसपास सैलरी मिलता है इन जनरल। DRDO इसरो दिखा दिया। अब रेलवे टेक्नीशियन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इसमें सिर्फ वेल्डर का पोस्ट के लिए सिर्फ वेल्डर एलिजिबल है, मतलब बीटेक वाले, डिप्लोमा वाले एलिजिबल नहीं करते हैं। टेक्नीशियन का फ़ायदा ये है, ELP में आप एलिजिबल हो, बट उसमें बीटेक वाले, डिप्लोमा वाले आ जाएंगे, सो उसके आपका थोड़ा दिक्कत कर सकते हैं वो, बिकॉज वो पढ़ा इतने साल पढ़े हैं ना भाई, इसलिए। तो यहाँ पर वेल्डर का पोस्ट देखो, यहाँ पर है, यहाँ पर है। ये सबसे अच्छा ऑप्शन है। पहले 5 साल में पेपर हो रहा था, अब क्या होता है ना, हर साल पेपर होगा। सो दैट वुड बी अ ग्रेट न्यूज़ फॉर यू माय डियर। ओके, सो यहाँ पर देखोगे, ये देखो आप एलिजिबल यहाँ पर हो जाते हो, यहाँ पर एलिजिबल होते हो, एज वेल एज माय डियर। और कहाँ एलिजिबल हो रहे हो,
आप खुद देख सकते हैं, बहुत जगह पर एलिजिबल है, यहाँ पर एलिजिबल हैं आप, सो यहाँ पर एलिजिबल हो, बहुत जगह पर आप एलिजिबल हो जाते हो इसमें टेक्नीशियन में। बट ALP में एलिजिबल आप होते हैं, बट इसमें मैं बोला आपके साथ काफ़ी लोग एलिजिबल होते हो, आप एलिजिबल होते हो, मैंने देखा है शायद। वाइंडर तो है, वेल्डर कहाँ है? नहीं है क्या एलिजिबल? नहीं भाई, आप एलिजिबल नहीं हो LP में, सिर्फ टेक्नीशियन में एलिजिबल हो। यहाँ पर दिख तो नहीं रहा है मेरे को, है ना? यहाँ पर आई कैन नॉट सी द ट्रेड हियर माय डियर। यहाँ पर शायद 2 साल वाले सबको एलिजिबल कर रखा है LP में, 1 साल वाले एलिजिबल नहीं है। ये सारे इतना देख पा रहा हूँ मैं, सारे शायद 2 साल वाले हैं, है ना? शायद डीजल मैकेनिक्स 1 साल का होता है क्या? एक मिनट देख लेते हैं, रुक जाओ, मैं जो बोला हूँ उसको एक बार देख लेता हूँ। डीजल मैकेनिक्स है, नहीं ये भी 2 साल का होता है, डीजल मैकेनिक भी 2 साल का ही है शायद। रुक जाओ, 2 इयर्स का प्रोग्राम होता है। कहाँ गया इंजीनियरिंग ट्रेड? अरे कहाँ है भाई? 2 साल का 1 साल का बता दें, हमारे को देखना है। तो 1 ईयर का प्रोग्राम है, सही है। मैं सोचा कहीं भूल भाल नहीं गया, तो ऐसा भी होता है कभी कभी। क्या होता है, बिकॉज कभी कभी होता है ना ऐसा, हम भूल जाते हैं। तो बेसिकली ये आपका कहानी है, लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको दिखाना है, ठीक है? इम्पॉर्टेंट क्या है? ये क्या हो गया, व्हाट इज़ हैपनिंग नाउ? अच्छा, ये काम क्यों नहीं कर रहा भाई? अच्छा ठीक, आ गया। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि किसके बारे में बात कर रहे थे हम मेरे भाई? हम बात कर रहे थे थोड़ा सा अंग्रेज़ी के बारे में बात कर रहा था मैं। आई वॉज टॉकिंग अबाउट इंग्लिश, राइट? सो इंग्लिश में अगर किसी को बहुत अच्छा करना है, यहाँ पर एक चीज़ तो आता है लेकिन वो आ क्यों नहीं रहा है? कुछ गायब हो गया मेरा, है ना? अच्छा इधर आ गया है, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं उधर उसको ले लूँगा। सो यहाँ पर ये चीज़ नीचे आना चाहिए यहाँ पर, फिर मेरे लिए अच्छा रहता है, ठीक है? तो यहाँ पर इंग्लिश वाला जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना कैसे मैं आपको बता देता हूँ। तो इतने देर देख रहे हो वीडियो को, एक फ़ायदा तो आप कर रहे हैं, आपके अंदर बहुत अच्छा पेशेंस है, बस को सही से लगाना। अच्छा ट्रेड चूज़ कर लो जिसमें सरकारी नौकरी अच्छा है, मेहनत करो, सरकारी नौकरी लो, मौज मारो, सैलरी अच्छा मिलेगा, लाइफ अच्छा बनेगा। प्राइवेट में काम तो करोगे, पैसे उतना मत मिलता नहीं, इतना सरकारी में मिलता है। इसके बाद तो आपको क्या करना है, आपको अगर अंग्रेज़ी में प्रॉब्लम है, ऐसा लगता है आपको, आप पढ़ते हो मार्क्स अच्छा नहीं आता है, तो कैसे एग्ज़ाम में लिखें आपको पता लगेगा। आप पढ़ाई तो करने जाते हो बट पढ़ने का तरीका पता नहीं, इसलिए पढ़ते हो बहुत, वो आउटकम कुछ नहीं आता है। ये तीनों प्रॉब्लम का सोल्यूशन इस प्रोग्राम में है। ये सारे प्रॉब्लम मैंने खुद फेस किया है, इसलिए इस तरह का प्रोग्राम मैं बना पाया। प्रूवन है, टॉप कॉलेजेस के बच्चे इस तरह का प्रॉब्लम फेस करते हैं, इसमें ऑलरेडी वो आ चुके हैं। तो क्या करना है आपको मेरे भाई, ये लिंक डाला मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है? उसमें क्या करना है, ज्वाइन करना है आपको, और इसका प्राइस 1000 रुपया है, लेकिन 50% ऑफ पे चल रहा है। तो लिंक पर क्लिक करना है और वहाँ पर जाके एनरोल के टाइम पेमेंट से पहले एक ऑप्शन आएगा प्रोमो कोड, उसमें यूज़ करना प्रोमो कोड। ये जो लिंक डिस्क्रिप्शन में उसके नीचे एक प्रोमो कोड है, उसको यूज़ करना, अप्लाई करना, 100 रुपये आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ये प्राइस बढ़ता रहता है, इसलिए जैसे 499 दिखे तुरंत ज्वाइन कर लो। हालांकि कैसे ही प्राइस दिख रहा है आपको ज्वाइन करना चाहिए, बिकॉज एक गेम चेंजर है, लाइफ चेंजर है, तो ज्वाइन जरूर करना है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय। लाइक करना है वीडियो को भाई, बहुत एफर्ट लगता है। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना है, बहुत एफर्ट लगता है ऐसे वीडियोज़ आप तक पहुँचाने के लिए, बहुत पैसे भी लगते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।